बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिका ने रोका। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, इसी वॉर से जुड़ी हुई है। मिसाइलों की बड़ी खेप को यूएस ने रोक दिया है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि मिसाइलों से लगातार इजरायल के ऊपर हमले हो रहे हैं और इसी हमले से जुड़ी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जो हमला किया गया था उसको अमेरिका ने रोक दिया है। मिसाइलों की बड़ी खेप को यूएस ने रोक दिया जो इजरायल की तरफ आ रही थी। ये जानकारी, ये अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। अनुराग जी, बिल्कुल, जो मिसाइलें दागी गई हैं उनका जो स्पीड, जैसे हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, वो सुपरसोनिक स्पीड से आती हैं। तो अब हम एयर डिफेंस की बात करें तो इजराइल के पास कई तरह के बहुत स्ट्रांग एयर डिफेंस है, लेकिन इसके बावजूद सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो कुछ जो दिखा जा रहा है कि कुछ मिसाइल जमीन पे गिरी हैं और जिन्होंने नुकसान पहुंचाया है, डेफिनेटली वो उसको पार, आयरन डोम तो खैर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, लेकिन जो और उनके एयर डिफेंस हैं उन सब ने कोशिश करी है पूरी की पूरी, और ऐसा देखने में लगता है कि काफी ज्यादा उन्होंने स्टॉप भी कर दिया था। बट डेफिनेटली उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ना कुछ मिसाइल कामयाब हो जाती है नीचे आने में। लेकिन सर, इसको हम कैसे समझे? जिस तरीके से यूएन ये कंडेम कर रहा है और इजराइल इस बात की लड़ाई कर रहा है कि इजराइल ये कह रहा है कि आप ईरान को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, हमें इस बात की जानकारी ना दें, और आपकी ये कोशिश फेल हुई है। क्योंकि अभी अभी उन्होंने ट्वीट में ये ट्वीट वॉर हुई है और इसको ये साफ तौर पर इजराइल इस बात को कह रहा है, जो कि सेक्रेटरी जनरल है यूएन के, कि वी कंडेम योर इनएबिलिटी टू स्ट्रिंग टुगेदर अ ट्वीट व्हिच होल्ड्स ईरान रिस्पांसिबल फॉर फायरिंग 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स एट 10 मिलियन इजरायली सिविलियंस। तो इस बात को कैसे समझे, जरा आप बताएं। ये तो पॉलिटिक क्वेश्चन है। आई सपोज दीपक सर ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं। वो सर इस सवाल का जवाब दें जो इजराइल और इस वक्त सेक्रेटरी जनरल यूएन के बीच में चल रहा है, ट्विटर वॉर। सर 80 साल की, क्षमा कीजिएगा, हमारी बेटी यहाँ टीवी पे बैठी है, 80 साल की बुढ़िया जो है ना, जो न्यूयॉर्क में रहती है, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, उनका कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल इज एक्सप्रेसिंग ग्रेव कंसर्न, और खुद उसने कहा ना मेरे पास फौज है ना मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सिर्फ बुलंद आवाज है, मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, कोई सुनता नहीं है। कंप्लीटली यूजलेस, पॉइंटलेस, पावरलेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी तो आप बात मत करिएगा। ना नीदर इजराइल उसकी परवाह करता है, ना ईरान उसकी परवाह करता है, दुनिया का छोटा से छोटा देश भी उसकी परवाह नहीं करता। बट व्हाट इज रियली इंटरेस्टिंग इस समय, सर, लेट मी पुट इट वेरी ब्लंट, Z News.